अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ नेपाल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। नाज़रीन, नेपाल एशिया का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ की जो सियासत है वो हमेशा से ही नाजुक मोड़ पर चलती आई है। नेपाल को भी पिछले चंद सालों से ही मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और वो मसाइल ये है बेरोजगारी, करप्शन, अकरबा परवी, इस किस्म के मसाइल के। वहाँ के लोगों का ख्याल था कि जो हुकूमत है वो इन मसाइल के ऊपर काबू पा लेगी, लेकिन हुकूमत ने वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब हुकूमत का सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगानी था कि नौजवानों की तरफ से एक रिएक्शन आ गया, नौजवान सड़कों के ऊपर निकल आए और ये एहतजाज देखते देखते ही एक पूरे मुल्क में चिंगारी की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन इसके जो एक आप कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट ये निकले कि वहां पर लोगों की जानें गई और कई लोग जख्मी हुए, और इस सारे दबाव को देखकर वहां के वजीर आजम ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा ही इतना था कि हालात कंट्रोल से बाहर हो गए थे, और इन हालात को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर वहां की जो फौज थी उसने अपना कमांड संभाल ली और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ये वाकया हमें बताता है कि जब अवाम और रियासत के दरमियान इत्मीनान टूट जाए तो फिर ही तसादम की शक्ल इख्तियार होती है, फिर ही सब फैसले किए जाते हैं, फिर ही मार्शल लॉ नाफिज होता है। लेकिन याद रहे कि ये सब वक्ती होता है और हमेशा हल जो होता है वो बातचीत से ही करना पड़ता है। अगर वहां के अवाम और रियासत आपस में बैठकर बातचीत से मसाइल हल करती तो ये सूरत हाल कभी पैदा ना होता। में क्या राय है, अपनी राय जरूर पेश करें। शुक्रिया।